तो चलते हैं, हमारा कह रहा है ए बी बराबर, यहां पे लिखेंगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर कर्ण यानी वाट, ए सी बराबर पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है ए सी हमारा कर्ण है, ए सी बराबर होता है ए बी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर और बी सी यानी आधार का स्क्वायर का ओवर रूट। ये ए बी का वैल्यू हमारा है 24, ये 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट 24 गुना 24 करेंगे तो 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 576 प्लस 7 गुना 7 कर लेंगे कितना हो जाएगा? 49। अब देखिएगा ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं हम, तो 600 कितना हो जाएगा? 25। 625 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया? कर्ण। अब कह रहा है क्या? कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर सूत्र होता है P बटे H। अब समझिएगा ए क्या कह रहा है? ए यहां इसके सामने वाला भुजा ये लंब होता है, ये लंब हो गया ए के अनुसार, ये आधार बन गया है, ये लंब मगर ये आधार बन गया इस कोण के अनुसार। साइन ए इस कोण के अनुसार लंब का मान 7, तो यहाँ 7 बटे कितना हो जाएगा? H का मान अभी तुरंत निकाले हैं 25 सेंटीमीटर में। ये आंसर हो गया। ये अगला कह रहा है पहला का ही कॉस ए, यहां लिखेंगे कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है B बटे क्या होता है? H यानी आधार बटे कर्ण। इसके सामने वाला भुजा लंब, तो आधार ये बन गया, आधार यानी आधार 24 अब बटे H तो बदलता नहीं है कर्ण, 24 बटे 25 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। इसके बाद कह रहा है हमारा दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 2 गो था साइन ए और कॉस ए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, यहीं पर हम बना देते हैं, कह रहा है साइन सी, तो साइन सी बराबर सूत्र होता है P बटे H। अब समझिएगा थोड़ा सा, साइन सी कहे, B कहे, D कहे, F कहे, अल्फा कहे, बीटा कहे, गामा कहे, यानी कोण में कुछ भी कह दे तो हमारा लंब बटे कर्ण होता है सूत्र। क्या होता है? सूत्र कभी बदलता नहीं है, सिर्फ कोण का नाम बदलता है। तो साइन सी बराबर P बटे H। साइन सी यहां पर हमारा ये है, इसके सामने वाला भुजा ये लंब है, तो लंब तो है ही, इसका वैल्यू कितना है? 24 और H का वैल्यू कितना आया है? 25, तो 25 तो बदलाव नहीं होगा, यही आंसर हो गया। 25 सेंटीमीटर में आंसर हो गया। ये दूसरा का कॉस सी बोल रहा है, फिर कॉस सी, इसका सूत्र आता है B बटे H। अभी तुरंत बताए हैं किसी भी निष्पत्ति में कोण का सिर्फ बदलता है नाम, A B C अल्फा बीटा गामा, ये बदला होता है, न कि ये लंब आधार कर्ण बदलेगा। बदलाव होता है लंब और ये कोण के अनुसार लंब कर्ण बदलते रहता है, मगर ये सूत्र नहीं बदलता है। कॉस सी का सूत्र होता है, जो होता है वो बदलता नहीं है, वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, B बटे S शॉर्ट में बोलते हैं। तो चलते हैं B का वैल्यू, इसके सामने वाला भुजा लंब, तो ये आधार हो जाएगा 7 बटे हमारा क्या हो जाएगा? 25। ये आंसर हो गया। यानी पहला नंबर का हमारा जो था, पहला क्वेश्चन में 2 आंसर, दूसरा क्वेश्चन में 2 आंसर, यानी पहला का 4 आंसर। साइन ए का वैल्यू P बटे S 7 बटे 25, कॉस ए का वैल्यू कॉस ए बराबर B बटे H 25 बटे 24, और साइन सी का मान
वहां पर 24/25, cos c का मान 7/25। चलिए इसको अब आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। इसको उतारिए। वीडियो में जो है जो भी त्रुटि हो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और जहां पे दिक्कत हो उस समझ में आ जाने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। चलिए अब दूसरा सवाल में चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है आकृति में, यहां पे आकृति हमारा दिया हुआ है। आकृति में tan p माइनस cot r का मान निकालना है। tan p माइनस cot r, तो tan p का सूत्र होता है p बटे b, cot का सूत्र होता है b बटे p। तो हमारा ये लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। तो चलते हैं क्यू आर का मान निकालते हैं पहले। तो दिया हुआ है हमारा पी क्यू बराबर, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर, पी और आर बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू आपको निकालना है। क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट। अब समझिएगा, ये लंब है, ये आधार है, इस कोण के अनुसार ये आधार है, ये कर्ण है। हमारा क्यू आर आधार है, तो लिखेंगे पाइथागोरस कहता है क्यू आर बराबर, यानी आधार बराबर कर्ण स्क्वायर, पी आर हमारा कर्ण है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब हमारा पी और क्यू है, पी और क्यू का स्क्वायर का क्या होगा, ओवर रूट। अब समझिएगा पी आर का मान कितना दिया है हमारा, 13 का स्क्वायर माइनस क्यू का आर का वैल्यू है हमारा 12, नहीं पी क्यू का वैल्यू है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर का रूट। अब इसको हल कर रहे हैं, 13 गुना 13, 13 कहता है हमको 2 बार गुना करो, 13 गुना 13 169, 12 गुना 12 144। कुछ आपको 20 तक गढ़ा भी याद रखना पड़ेगा। अब देखिएगा यहां पर 169 में 144 जाएगा, तो 5 और 2 यानी कितना हो गया 25। 25 का वर्गमूल हमारा होगा 5। क्या होगा 5। हमारा 5 सेंटीमीटर क्यू आर निकल गया। अब कहता है क्या, सवाल में कहता है, प्रश्न में हमारा कह रहा है tan p माइनस cot r। तो यहां लिखेंगे, आप कॉपी में जो यहां सीधे लिखिएगा, हम यहां काट के लिख रहे हैं। अब समझिएगा tan p, अब क्वेश्चन हमारा है tan p घटाओ cot r। ध्यान से देखिएगा cot r, tan p का सूत्र होता है p बटे b माइनस इसका होता है b बटे p। अब देखिएगा यहां पर tan p कह रहा है इसके सामने वाला भुजा, इस कोण यानी कोण p के सामने वाला भुजा लंब होता है, यानी कोई भी कोण कहे उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, क्यू आर लंब हो जाएगा। तो P यानी P है मेरा ये, लेकिन बन गया उस कोण के अनुसार क्यू आर लंब। तो लंब यानी P का मान क्या है, P का मान अभी तुरंत निकला हुआ है, जस्ट क्यू आर का वैल्यू 5। तो यहाँ 5 अब बटे B हमारा ये हो जाएगा 12 उल्टा, माइनस cot r, ये r इस कोण के सामने वाला भुजा ये P हो गया। क्या हो गया P। तो हमारा P क्या है, नीचे में 12 है, तो 5 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। समझिएगा tan p कहे इसके सामने भुजा है लंब, ये होगा लंब का मान 5 बटे 12, आधार ये हो जाएगा। इस कोण को कहेगा लंब, ये हो जाएगा आधार ये हो जाएगा। तो लंब मेरा ये हो गया, आधार ये हो गया। अब समझिएगा यहाँ पर 5 बटे 12 है प्लस में, अब 5 बटे 12 माइनस में, आपस में दोनों घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे 5 माइनस 5 बराबर 0 हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ
यहाँ वैसे कटा देंगे, यानी 5 से 5 गया 0, क्या हो गया 0, प्लस में और माइनस में आपस में कट गया 0। ये उत्तर हो गया हमारा, क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको उतारिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। एकदम बड़ी इजी ढंग से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, एकदम स्किप मत करिएगा, एकदम ध्यान से देखिए। तो कह रहा है यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए एवं टेन ए का मान निकालें। पहला निष्पत्ति में साइन ए दिया हुआ है हमारा, तो क्या दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यानी साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। अब समझिएगा, यहां से आपको मैं बता रहा हूं, साइन ए का आप फॉर्मूला क्या पढ़े, P/H, क्या पढ़े, P/H। P का मान 3, H का मान 4, तो होता है लंब और आधार, PBH, यानी P और H दिया है, B नहीं दिया है। आधार लंब परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूस, और आपका B यानी बेस नहीं दिया हुआ है, तो बेस इसलिए निकालेंगे, बेस बराबर यानी आधार बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर यानी H² माइनस लंब स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का ओवर रूट या अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जैसे पढ़ना है। अब समझिए, H का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, P का वैल्यू यहां से 3 का स्क्वायर का रूट ओवर रूट। अब देखिएगा यहाँ पे 4 गुना 4 करते हैं तो 16 माइनस 3 तिया 9। अब देखिएगा यहाँ पर 16 में से 9 जाएगा 7, क्या होगा 7, 16 में से 9 चला जाएगा 7, रूट 7, यानी इसका पूरा वर्गमूल नहीं होगा, इसको इसी तरह से रहने देंगे। अगला हमारा कह क्या रहा है, cos A और tan A, 2A का मान। अब कह रहा है हमारा, अब सवाल में कह रहा है cos A, तो cos A बराबर सूत्र आप पढ़े हैं B/H, यानी आधार बटे कर्ण। B का मान अभी तुरंत निकाले, √7, ये √7 हो जाएगा, बटे है तो बटे, H का मान तो यहां ऊपर में दिया हुआ है 4। अगला कह रहा है मेरा tan A, नीचे में निकाल लेंगे, tan A बराबर P/, क्या होगा B, क्या होगा P/B। P का मान मेरा ऊपर में 3 बटे B का भी तुरंत निकाले हैं √7, ये √7, ये मध्यम ब्रैकेट से घेरिएगा और यहां परीक्षा में इस प्रकार आंसर लिख दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल चौथा सवाल है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात है। तो हमारा देख लीजिए पहले, ये 15 cot A माइनस बराबर 8, ये सवाल है हमारा, दो निष्पत्ति दिया हुआ है हमारा क्या, 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है, ये गुणा के रूप में है। अब cot A का मान निकालने, cot A बराबर ये 8 दिया हुआ, 8 लिख देंगे, ये 15 है, ये गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। cot A का मान क्या हो गया हमारा 8/15। अब cot A का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है B/P, आधार बटे लंब। लंब और आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है, तो लिखेंगे इसलिए कर्ण बराबर, पाइथागोरस पहले में कह रहा है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर का ओवर रूट, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कर्ण कह रहा है। अब देखिएगा p का मान है 15, ये 15 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर। इसमें तो किसी को दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। 15 करना है हमको, 2 बार गुना के रूप में लिखिए, 15 गुना 15 तो 225, 15 गुना 15 कहे 225, 8 गुना 8 कहे तो 64, 8 गुना 8 कहे तो 64। अब देखिएगा अंडर रूट ये 9, 6 2 8 और 2, 289 का हमारा वर्गमूल हो जाएगा, 289 का 17, क्या हो जाएगा 17, 17 हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान निकालें, यहां पर लिख रहे हैं। इसलिए पहला सवाल हमारा है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यहां निकाला हुआ है हमारा। पी का तो मान 15, ये 15 अपॉन यानी बटे एच का मान अभी तुरंत निकाले हैं 17, यहां पर 17। अगला कह रहा है सेक ए बराबर एच बटे बी, क्या होता है एच बटे बी, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो हमारा निकला हुआ एच का मान 17, यहां पर 17 और बी का मान यहां साफ दिख रहा है 8, यहां पर 8। ये मध्यम ब्रैकेट इस प्रकार देंगे और यहां पर मान यानी आंसर लिख देंगे, ये दोनों आंसर हो गया। चलिए इसको भी उतार लीजिए। चलते हैं अगला 5वां सवाल की ओर, इसको उतारिए। चलते हैं अगले सवाल 5वां सवाल की ओर। 5वां सवाल हमारा कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सेक थीटा के अलावे 5 और है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, निष्पत्ति एक दिया हुआ है। हमारा दिया हुआ है क्या, यहां सोल्व लिखेंगे। दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला होता है एच बटे बी, क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण और आधार दिया है तो लंब नहीं दिया है। पाइथागोरस के अनुसार जो है लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट, ये होता है। लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का ओवर रूट या अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो बैठाते हैं एकदम, मान बड़ी सिंपल इजी से है, उसको देख करके मान बैठाते हैं हम लोग। एच का वैल्यू यहां 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर का वर्गमूल का संकेत यानी ओवर रूट। 13 गुना 13 कह रहा है 169 होगा, 12 गुना 12 कह रहा है 144 होगा। इसके बाद इसमें जो है सब्सट्रैक्शन होगा, 169 में 144 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 5 और 2, यानी कितना हो गया 25। 25 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा, वो होगा 5। क्या होगा 5, एग्जैक्ट 5, यानी 5 हो गया। लंब का तो मान निकला 5, कर्ण का मान दिया है 13, आधार का मान दिया है 12। जितना भी त्रिकोणमिति रेस्ट है
उसको हम इन बारी बारी से जो है इधर बना रहे हैं। आप लोग सीधे कॉपी में सीधे परीक्षा में बनाएंगे, सीधे इधर काट करके नहीं बनाइएगा, एकदम सीधे जाएगा, चाहे पन्ना कितना भी खत्म हो पेज। तो पहला हमारा है साइन। साइन लेकर किसी भी निष्पत्ति से चलेंगे। साइन ए बराबर होता है P बटे H। P बटे H, P का मान अभी तुरंत निकला हुआ है कितना, अभी तुरंत निकला हुआ है 5। तो यहां पर 5 अब बटे H का मान बदलाव नहीं होगा 13। ये पहला का हो गया। दूसरा है cos A, नहीं सॉरी ये नहीं, यहां थीटा है तो थीटा ही देंगे। क्या देंगे, थीटा। cos थीटा बराबर B बटे H, B बटे H। थीटा थीटा ही निष्पत्ति में लगेगा। A रहेगा तो A ही रहेगा, B रहेगा तो B ही रहेगा, C रहता तो C रहता, बीटा रहता तो बीटे रहते। तो cos थीटा बराबर B बटे H, B का मान 12, यहां पर 12 बटे H का मान बदलाव नहीं होगा, 13 ही हो जाएगा। इसके बाद tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है P बटे B। P का मान है यहां निकाला हुआ है 5 यहां पर, तो 5 अब बटे B का मान सीधा यहां है 12। अगला है इसका उल्टा कौसेक थीटा। क्या जी, कौसेक थीटा। कौसेक थीटा का होता है H बटे P। क्या होता है, H बटे P। H का वैल्यू 13 और इसका वैल्यू 5। अब एक बचा है, एक बचा है क्या, कॉस का तो ऑपोजिट सेक थीटा यहां दिया था, वो नहीं लिखेंगे। बचा है टेन, इसका मतलब कॉट थीटा बराबर B बटे P। B ऊपर चला जाएगा और P नीचे रह जाएगा। तो 12 बटे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहां से मध्यम ब्रैकेट यहां से घेरेंगे और ये यहां पर आंसर दे देंगे। यहां पर ये पांचों निष्पत्ति शेष तर्क कोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये 5 निष्पत्ति बचा था। रेस्ट एक देने के बाद मेरा उतना सारे का मान निकालने के लिए कह रहा था, निकल गया। इसको कॉपी में नोट करिए। अगला छठा क्वेश्चन कह रहा है, छठा क्वेश्चन, यदि एक कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाए कि कोण A इज इक्वल टू कोण B। इसको दिखाना है। तो सबसे पहले हमारा कह रहा है cos A, cos A इज इक्वल टू cos B, ये दिया हुआ। हमको सिद्ध करना है यानी दिखाना है कोण A बराबर कोण B, यानी कोण A इज इक्वल टू कोण B बराबर में दिखाना है। तो सबसे पहले cos A बराबर cos B, ये हमारा सवाल है, वहां चलेंगे। तो आप समझिएगा, न्यून कोण में, न्यून कोण कहते हैं 90 के नीचे के कोण को, यानी 90 से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, समझिएगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, साइन 90 माइनस A बराबर, ठीक उसी प्रकार साइन 90 माइनस B। देख लीजिए, साइन 90 माइनस A cos A बराबर साइन 90 माइनस B cos B। अब यहां पर समझिएगा, हम इसके बदला में ये लिख सकते हैं, इसके बदला में ये लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से यहां चल जाना है। तो cos A बराबर, इसका फॉर्मूला हुआ cos A बराबर, इसका क्या हो जाएगा, cos B। क्या हो जाएगा, cos B। अब समझिएगा, ये cos गुना A नहीं है, cos A यानी कोण को बताता है। यहां पर cos B कोण को बताता है, बता रहा है ना। तो ये cos और cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको कटा हुआ नहीं दिखाएंगे, कट जाएगा। तो A बराबर, यहां पर बराबर B,
यानी कॉस और कॉस कट गया, बच गया कोण, यानी ए बराबर बी। इसमें अब लगा देंगे ए है तो कोण ए, इसमें भी कोण बी। यही प्रूव कह रहा था करने के लिए। इसको आप लोग जो है लिख लीजिए, ये प्रूव हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरा 7वां सवाल है। 7वां प्रॉब्लम नंबर 7वां एक्सरसाइज 8.1 का कहता है यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 कोमा, तो पहला सवाल हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो हमारा सवाल ये है मान निकालना है उस दोनों का। तो सबसे पहले सोल्व लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सोल्व लिखेंगे। तो दिया हुआ है हमारा कॉट थीटा बराबर 7/8 ये दिया हुआ है। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल हमारा कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये कह रहा है संपूर्ण बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये सवाल है, ये सवाल कह रहा है। अब समझिएगा, आप पढ़े हैं बीजगणित अलजेब्रा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में दूसरा माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम उसी प्रकार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे यहां पर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक उसी प्रकार ए स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, बी की जगह पे कॉस थीटा है कॉस स्क्वायर। अब समझिएगा, यहां पर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, यहां पर एक, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों उतार देंगे हम, बटे यहां पर बराबर। पहले बराबर नहीं लिखेंगे, लिखने के बाद एक गुना एक यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। अब समझिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, वह होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहां पर बराबर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। आपको सूत्र जो है पिछले वीडियो में बता दिए हैं, वो पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा। फॉर्मूला का, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है 20 को पहले हम सूत्रे बताए थे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब यह भी फॉर्मूला आपको हम बताएं पिछले ही वीडियो में। कॉस थीटा बटे साइन थीटा का सूत्र होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर यहां दे देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब देखिएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा का कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा कॉट थीटा का मान क्या है? 7/8। तो 7/8 ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। 7 गुना 7 करेंगे तो 49, 8 गुना 8 करेंगे तो 64,
ये पहला का आंसर निकल गया। कितना इजी ढंग से निकल गया, कितना आसान है। क्यों हम इसको P/S इस करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके 49/64। और अगला मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है, इस सवाल का जो है दूसरा सवाल हमारा कह रहा है cot स्क्वायर थीटा है। देखिएगा cot स्क्वायर थीटा, यहां तक cot स्क्वायर थीटा का मान निकला हुआ है, यहां तो cot ही स्क्वायर थीटा का मान निकला हुआ है। ज्यों का त्यों वही बैठा देंगे 49/64। दोनों का वैल्यू एकदम हमारा सेम आ गया। इसको भी उतारिए, नोटबुक में अपना उतार लीजिएगा, उतार करके बनाइएगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो नहीं सीखिएगा। देखने से नहीं होता है, वीडियो को आप देख लिया सीख गए, उसको बराबर मंथन करना होगा, लिखना होगा, आपको लिखना पड़ेगा, लिख करके बनाना है। चलिए उतारिए। छठा सवाल हमारा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी न्यून कोण हो, जहां cos A = cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, यानी दोनों आपस में बराबर होगा न्यून कोण में। न्यून कोण पहले किसे कहते हैं? 90 के नीचे के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा दिया हुआ है कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है। तो दिया हुआ है cos A बराबर cos B, ये दिया हुआ है। न्यून कोण का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, एकदम डायरेक्ट। इसका देखिएगा साइन 90 के नीचा 90 - A, ये देखिएगा सूत्र में कहता है साइन 90 - A cos A, यानी इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं बराबर। सेम उसी प्रकार साइन A यानी साइन 90 - B, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। cos A का सूत्र होता है साइन A 90 - A, साइन इंटू 90 - B, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा, इसका आप फॉर्मूला जानते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं। साइन 90 - A का फॉर्मूला होता है, वह होता है cos A बराबर, इसका भी सेम उसी प्रकार cos B। अब समझिएगा यहां पर कि यह जो है cos, देखिएगा cos A बराबर cos B। अब समझिएगा, ये गुणा के रूप में नहीं है, ये कोण है, ये गुणा के रूप में भी नहीं है, cos गुना भी नहीं है, ये कोण है। यहां पर देखते हैं cos है, यहां पर cos है, cos और cos मन मन क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बच गया? A बराबर B हो गया। क्या हो गया? A बराबर B। इसलिए इसमें A है, A क्या है? कोण, ये कोण लगा दिए A, ये क्या है? B, तो कोण B, तो बराबर कोण A बराबर B नहीं पुर गया? प्रूव्ड। क्या कितना इजी ढंग से था, एकदम कितना सिंपल ढंग से। इसको उतारिए बढ़िया से। यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच करें कि 1 - 10² A बटे 1 + 10² A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, ये बराबर है या नहीं? ये LHS, ये RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। पहले इसको हल करेंगे, इसके बाद इसको हल करेंगे। दोनों का मान अगर यदि बराबर आ जाए, लिख देंगे LHS बराबर RHS। अगर यदि नहीं आएगा, लिख देंगे LHS बराबर RHS नहीं। तो चलते हैं हम, सवाल हमारा ये है, उसमें पुट करेंगे। तो दिया हुआ है 3 cot A
बराबर 4 ये दिया हुआ है। तो यहां से हम इस कॉट ए का मान निकाल लेते हैं। बराबर 4 ये गुना 3 गुना कॉट ए, गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, भाग लग जाएगा। ध्यान से देखिएगा बड़े इत्मीनान के साथ। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, सबसे पहले B बटे P, यानी P का मान 3 हो गया और इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। तो H हमको निकालना है। लिखेंगे H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का क्या होगा रूट, यहां पर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ध्यान से पहले देखिए तब उतारिएगा, पहले देखिए। अब कह रहा है मेरा LHS, क्या बोल रहा है, लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा। इसका हम जो है, इसका फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी इसका P बटे B का स्क्वायर बटे यहां पर बराबर इसका सेम वही 1 प्लस P बटे B का स्क्वायर। अब मान बारी बारी से बैठा लेते हैं, यहां बराबर 1 माइनस P बटे B, P का वैल्यू 3 अब बटे B का मान 4, 3 बटे 4 का स्क्वायर बटे यहां पर बराबर, पहले बराबर नहीं देंगे 1 प्लस 3 बटे 4 ठीक उसी प्रकार का स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पर 1 माइनस, यहां माइनस 3 तिया 9 बटे 4 चौके 16 बटे यहां पर बराबर, यहां बराबर नहीं, यहां इसका हल कर दे। अब इसका चलते हैं 1 प्लस 3 तिया 9 बटे 4 चौके 16। अब देखिए यहां पर जो 1 कर 1 बटे 1, 1 कर 1 बटे 1, यानी 1 बटे 1 माइनस 9 बटे 16, ये भिन्न का जोड़ और घटाव 1 के में है। तो सबसे पहले यहां हम करेंगे 16 और 1 छिपा हुआ है, 16 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, लोअर फॉर्मल मल्टीपल 16। 16 में 1 से भाग लगाया 16 बार में कटा, 16 गुना 16 16 माइनस, अब यहां पर और नहीं देंगे, 16 में 16 से भाग दे 1 गुना 9 तो 9 संपूर्ण बटे, अब यहां पर बराबर, यहां पर बराबर ना है, ई देखिए अंश बटे हर हो गया, नीचे में भी अंश बटे हर होगा, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे 16। आप समझिएगा 16 में से 9 जाएगा 7, अब बटे 16 पूरा में बटे, ये बटे बराबर 16 9 25, अब बटे ये 16। आप समझिएगा 1 2 3 4 अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर भाग अंश बटे हर, ये अंश बटे हर लिख देते हैं पहले 7 बटे 16, आई भाग का उल्टा होता है गुना, ये 16 ऊपर चल जाएगा और ये 25 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, 16 और 16 क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। तो हमारा बच गया कितना 7 बटे ये 25, हमारा LHS का मान निकल गया 7 बटे 25। अगर यदि
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान बैठाने के बाद अगर 7/25 हो जाएगा उसका भी, तो बाद में लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो हम लोग पहले LHS का मान निकालते हैं, नहीं LHS का निकाल लिया, RHS का, LHS का यहां से निकाले यहां तक हुआ। अब RHS का मान इसी में हम लिखना चाह रहे हैं लकीर दे करके। ये LHS का मान हो गया, RHS मेरा दिया हुआ है, बगल में लिखेंगे RHS कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला होता है B/H माइनस P/H। दोनों में स्क्वायर है तो दोनों में क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। B का मान यहां से 4, यहां से 4, और H का मान तो निकाले हैं कितना, H का मान कितना निकाले हैं, कितना निकाले थे H का मान, H का मान यहां पूरा इसका वर्गमूल 5, क्या होगा 5, इसमें H नहीं आया था इसीलिए पता नहीं चला। 25 का वर्गमूल 5, H का मान 5। अब H का मान बारी आ रहा है मेरा बैठाने का, तो 5 का स्क्वायर माइनस P/H, P का मान 3 बैठा दी, H का मान 5 का स्क्वायर। अब देखिएगा बराबर 4 चौके 16, 25, 3 तिया 9, 25, बराबर एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। अब हम 7/25 नीचे में लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS बराबर निकल गया। क्या हो गया, बराबर निकल गया। इसको उतारिए, चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा 9वां सवाल कह रहा है, 9वां सवाल कह रहा है एक्सरसाइज 8.1 का, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला सवाल हमारा sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा सवाल कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ये सवाल कह रहा है। तो हमारा B समकोण कह रहा है त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना रहे हैं। ये ट्रायंगल जो है समकोण होगा, ये समकोण त्रिभुज है। कह रहा है B समकोण है, तो B यहां पर होगा, A यहां हो जाएगा और C यहां होगा। तो कह रहा है tan A, आप जानते हैं tan A का फॉर्मूला होता है, tan A का वो होता है P/B होता है। क्या होता है, P/B। मगर इस ट्रायंगल के अनुसार देखिएगा, इसके सामने वाला भुजा ये P है, देखिएगा P है, क्या है, P है। तो हमारा B ये हो जाएगा ना। तब P/B का मान दिया हुआ है हमारा 1/√3। इसका मतलब इस कोण के सामने वाला भुजा ये P है, P हो गया। तो P का मान कितना दिया हुआ है, 1। यहां से यहां तक 1 दिया हुआ है, और B क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। ये कंडीशन है, ठीक है, ऐसा कंडीशन है। इसका मतलब AC का वैल्यू आपको निकालना है। AC हमारा कर्ण हो गया, क्या हो गया, कर्ण। तो सबसे पहले तो AB बराबर हमारा निकल चुका √3,
BC बराबर 1 और AC बराबर तो कर्ण वाट, यही AC निकालना है हमको। इसलिए AC बराबर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को तो होना ही नहीं चाहिए। AB का वैल्यू है √3, स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए, प्लस BC का मान 1 तो 1 का स्क्वायर रूट। अब देखिएगा √3 गुना √3 पिछले त्रिकोणमिति में बताए थे हम वीडियो में। √3 गुना 3 कहे तो 3 बोल दीजिएगा, और √3 गुना √3 3, √4 गुना 4 तो 4, तो क्या हो जाएगा 3, 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा, आप तो जानते ही। अब देखिएगा इसका मान हो गया 3 1 4, वर्गमूल कितना हो गया 2, 4 का वर्गमूल 2। हमारा सब कुछ का मान पता हो गया। अब चलते हैं पहला सवाल की ओर। पहला सवाल हमारा ये है, तो पहला प्रॉब्लम यहां पे लिखते हैं, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब देखिएगा इसका सूत्र होता है P बटे H गुना B बटे H प्लस B बटे H, इसका भी सूत्र होता है वही, गुना P बटे H। सब का सूत्र ABC का मतलब नहीं है, मायने नहीं रखता है। साइन का सूत्र होता है P बटे H, कॉस का सूत्र होता है B बटे H, सबका वही। अब मान बैठाते हैं ट्रायंगल के अनुसार, यानी त्रिभुज के अनुसार। यहां से लकीर खींच दिया। साइन ए, इसके सामने बना भुजा लंब, तो लंब P का मान कितना हो गया? P का मान 1 बटे H का मान तो अभी तुरंत निकाले हैं, 2 बदलाव नहीं होगा, इसको 2 ही लिखेंगे, गुना cos C, इसके सामने बोला भुजा लंब, तो ये आधार 1 बटे H का मान तो सब में 2 आएगा, प्लस है तो प्लस यहां दे देंगे, B बटे H यहां चलेंगे cos A वाले में। अब A के सामने बोला भुजा लंब तो आधार, तो √3 अब बटे H का मान तो 2 ही रहेगा सब में, गुना साइन से इस कोण के सामने वाला भुजा लंब का मान √3 अब बटे 2 तो 2 ही रहेगा। इसको हल कर रहे हैं, 1 गुना 1 तो 1, 2 गुना 2 तो 4, जोड़ है तो जोड़, √3 गुना 3, 2 गुना 2 तो 4, लोअर कॉमन मल्टीपल 4 है, 4 में 4 से भाग लगाए, 1 गुना 1 तो 1, ठीक उसी प्रकार 4 में 4 से भाग लगाए, 1 गुना 3 तो 3 हो गया। अब देखिएगा यहां पर 3 1 4, अब बटे कितना 4, 4 में 4 कट गया, बराबर पहला का हमारा क्या निकल गया? एक आंसर। दूसरा सवाल यहां कह रहा है, क्या कह रहा है? यहां कह रहा है, तो दूसरा सवाल यहां पे बनाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा सवाल हमारा कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इसका सूत्र होता है B बटे H गुना B बटे H, P बटे H गुना P बटे H। बताए हैं को यहाँ एक कोण बताता है, कोण से मतलब नहीं हमको cos से है, cos का B बटे H, cos का B बटे H, sin का P बटे H, sin का P बटे H।
अब ए और सी यहां कोण में जाएंगे, ए और सी वहां कोण में जाएंगे। ए कह रहा है फर्स्ट में, ए यहां है, इसके सामने भुला भुजा लंब होगी। लंब, लंब से मतलब नहीं है हमको, आधार से मतलब है। आधार हमारा √3 और h का मान तो बदलाव नहीं होगा, 2 होगा सब में, गुना cos c, इसके सामने भला भुजा लंब तो आधार ये 1/2 माइनस sin a, इसके सामने भला भुजा लंब 1, इसका 2 गुना sin c, इसके सामने भुला भुजा लंब ये, अब बटे में 2। इसको हल कर रहे हैं, अब देखिएगा ध्यान से इधर, √3 गुना 1 तो √3, 2 गुना 2 4, 1 गुना √3, यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे √3, अब बटे 2 गुना 2 तो 4, ये आपस में कट जाएगा, बराबर 0 आंसर दूसरा का। पहला का तो आंसर हमारा 1, दूसरा का आंसर 0, इसको लिख लीजिए। चले मैं अगले सवाल की ओर, 10वां सवाल। 10वां सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। अंतिम हमारा सवाल है 10वां सवाल। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR दोनों मिल के 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, sin A नहीं sin P cos P और tan P का मान कहता है निकालने के लिए। सबसे पहले त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कह रहा है क्या, हमारा Q समकोण है तो Q हमारा इस जगह हो जाएगा P, यहां पर PQR, PQ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। PQ का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब समझिएगा PR, P और R, Q और R ये दोनों मिल के दिया है 25, दोनों मिल करके क्या दिया है 25। ये 2 भाग में 25 बटेगा, इसका अलग मान आएगा, इसका अलग मान आएगा। अगर यदि इसका और इसका मान दिया रहता, ये भी दिया रहता, डायरेक्ट इसका मान बैठा देते, लेकिन दिया ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पहले दिया हुआ हमारा है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ये दिया है। अब समझिएगा P और हमारा R कर्ण है, P और R शुरू में रखेंगे, PR बराबर 25 और इधर QR को लेकर के जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब PR बराबर यानी QR का मान निकालेंगे और हम जो है बैठा देंगे, इसका नाम देते हैं समीकरण दे देते हैं, नहीं भी देंगे तो चलेगा लेकिन समीकरण फर्स्ट दे देते हैं। तो चलिए अब पाइथागोरस कहता है कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस कहता है। तो चलते हैं सूत्र से, फ्रॉम फॉर्मूला मेरा कर्ण बराबर कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब मेरा PQ है, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये देखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब समझिएगा यहां पर या PR का मान यहां से 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का क्या, ये होल स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर प्लस QR का मान कुछ नहीं दिया है, ज्यों का त्यों QR रहने दीजिए। अब या इसका चिन्ह नहीं बोलेंगे क्योंकि बीच में बराबर है, A माइनस B का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, A स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2 होता है सूत्र से ए का मान 25 और बी का मान क्यू आर बराबर, यहां पर बराबर है, बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब समझिएगा यहां पर, या 25 गुना 25 दो बार करेंगे तो 625 क्यू आर का स्क्वायर ज्यों का त्यों 25 दूनी 50 क्यू आर यानी 50 क्यू आर बराबर ये 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब समझिएगा यहां पे क्यू आर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर प्लस में, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस होगा, आपस में दोनों कट जाएगा यानी घट जाएगा। तो सेम यहीं पर कटा देते हैं हम, कटा दिए। अब देखिएगा यहां पर 625 अंक वाला जात यहां इधर तर पाएंगे तो माइनस लेकर के आएगा 25। यहां पर देखिए बराबर है, बराबर -50 को उधर लेकर के जाएंगे क्यू आर को तो +50 क्यू आर हो जाएगा। आप समझिएगा 625 में 25 जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। आप समझिएगा, आप यहां पर एक ही में बनाते हैं। यहां पर देखिएगा जिसका मान निकालते हैं उसको बाएं साइड में, इसको उठा के इधर तो माइनस, इसको उठा के इधर तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसलिए बराबर राशि को लेके जाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। हो कितना जाएगा यहां पर 50 बड़ा 50 क्यू आर इधर ला दिए, इसको उठा के इधर 600 को इधर ला दिए। अब मान निकालें इधर, इसलिए क्यू आर बराबर क्यू आर इज इक्वल टू 600 बटे ई 50, ये 50 कटा देंगे कितना बार में, 12 बार में हमारा कट जाए। कितना बार में, 12 बार में। क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर मेरा निकल गया। कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। अब समझिएगा यहां 12 सेंटीमीटर निकल गया। अब जो है क्यू आर का मान 12, अब समीकरण जो निकला था यहां पर क्यू आर का मान यहां पुट कर देंगे, बैठा देंगे। 25 में से 12 जाएगा 13, पी आर का मान 13 निकल गया। तो लिखेंगे उस जगह समीकरण किससे जी, समीकरण फर्स्ट से, यानी फर्स्ट से मान बैठा रहे हैं। पी आर बराबर 25 घटाओ कितना 12, इकट्ठे भी लिख रहे हैं 12 घटेगा तो क्या होगा 13 सेंटीमीटर। इसका तो मान 13 निकल गया और यहां से यहां तक 12 सीएम निकल गया। अब देखिएगा मान बैठा रहे हैं, इसी में मिटाएंगे नहीं। साइन पी का मान, इसलिए अब साइन पी बराबर होता है पी बटे एच। अब समझिएगा पी, इसके सामने वाला भुजा तो लंब का मान 12, यहां पर 12 बटे एच का मान कितना निकला हुआ है, एच का मान पी आर का मान अभी तुरंत निकाले हैं 13, यहां 13 सेंटीमीटर। अगला हमारा कह रहा है कॉस पी बराबर बी बटे एच। बी का मान यहां चलेंगे, कॉस पीए में है, खाली पीए पूछ रहा है। इसके सामने वाला भुजा लंब 12, अब पी का मान 5 बटे एच का मान बदलाव नहीं होगा 13। अब कह रहा है 10 पी बराबर पी बटे बी, पी का मान 10 पी, इसके सामने बोला भुजा पी 12, अब बटे बी का मान 5, क्या हो गया 5
सेंटीमीटर, सबका मान सेंटीमीटर में। यहां पर मध्यम ब्रैकेट दीजिए और यहां पर आंसर लिख दीजिए। कितना आसान तरीका से बताए। चलिए इसको उतारिए ध्यान से। चलिए अंतिम और 11वां सवाल में, 11वां सवाल हमारा कह रहा है बताएं कि कथन सत्य है या असत्य है, यानी सत्य और असत्य बताना है। पहला कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। बोलता है क्या 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है, यानी 1045 का मान 1 होता ही है। बोलता है उससे कम होता है, नहीं, ये 10 जो है 1 से अधिक होता है उसका मान। 10 60 में जाइएगा, 10 60 डिग्री में उसका √3 होता है। √3 का मान 1.732 होता है। 1 से अधिक हुआ कि नहीं, इसीलिए असत्य हो गया। क्या हो गया, यह असत्य हो गया, फॉल्स हो गया बात। क्यों हो गया, 1045 का मान हमारा जो होता है वो होता है 1। कह रहा है क्या 1060 का मान जो होता है 1√3 होता है। √3 का मान 1.732, यानी 1 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब गलत बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5 कह रहा है किसी भी मान के लिए सेक ए का मान 12/5, ये सही है। क्या है, सही है, यह सत्य है, हो सकता है 12/5। अगला कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, cos ए कोण ए के कोसेकेंट में प्रयुक्त संक्षिप्त है। नहीं, कोसाइन होता है उसका। क्या होता है, कोसाइन होता है। cos ए का संक्षिप्त रूप जो है पूरा कोसाइन होता है, लेकिन कांस्टेंट दे दिया यहां, वो गलत है। यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बात। चौथा क्वेश्चन, cot ए कोमा cot और ए का गुणनफल होता है। नहीं, यह cot ए गुणनफल नहीं है, ये कोण है। क्या है, कोण है। यही में रहता cot और ए कोण है होता है, सही। यहां गुणनफल दे दिया है जो कि गलत हो गया। ये क्या हो गया मेरा, असत्य बात हो गया, फॉल्स हो गया। अंतिम और 5वां सवाल, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। कहता है 4/3 होता है, सही नहीं। साइन थीटा का वैल्यू यानी साइन थीटा का मान जो होता है P/H होता है। H, यहां H का मान देखिए 3 है। क्या है, 3 है, जो कि H कम है। क्या है, कम है। यानी कर्ण का मान 2 भुजाओं से बड़ा होना चाहिए, दोनों भुजा से। यही 3 ऊपर में रहता, 4 ऊपर में रहता, 3 सही हो जाता, लेकिन यह क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसको लिख देंगे असत्य है, असत्य बात है। क्या है, असत्य है। आज एक्सरसाइज हम 8.1 समाप्त किए।